नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9वीं के पद नंबर 7 यानी अगर क्रम अनुसार देखेंगे तो पाठ 15 होगा। इस कविता का अर्थ बताऊंगी। कविता का नाम है नए इलाके में। इसका जो शीर्षक है, शीर्षक से ही पता चलता है कि नए इलाके में मतलब कि नया एरिया, कोई नया एरिया है, वो एरिया के बारे में ऐसा लगता है। तो इस पाठ के द्वारा कवि ने ऐसे बताया है कि कि ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि परिस्थिति हर समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदलते रहता है, समय अनुसार बदलते रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है। इस नई दुनिया की ओर ले चल रहे कवि कि एक ऐसे में कि यहाँ एक दिन में दुनिया बदल सकती है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। इन नए बसते इलाके में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कहते हैं कि वो जो नए इलाके जहाँ नया नया घर बन रहा है, वो वहाँ जब जाता है तो अक्सर वो रास्ता भूल जाता है ना। खोज धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। बोले कि उस कवि कह रहे हैं कि उस नए इलाके में वो जब जाता है कि वो जाके वहाँ वो एक निशान बनाता है, मतलब कि एक साइन रखता है कि हाँ अगली बार जाऊंगा तो मुझे यहीं मैं आया था। जैसा कि उसने एक निशान पुराना जैसे कि उसने लगा दिया, एक मतलब मान लिया कि एक पीपल का पेड़, यहाँ एक पीपल का पेड़ है। फिर अगली बार जाता है तो जो ढहा हुआ मतलब कि एक टूटा हुआ घर। फिर उसके अगली बार जाता है एक जमीन का खाली टुकड़ा, मतलब कि ये जगह खाली है, यहाँ मैं आया था। फिर अगली बार जाता है कि जहाँ मैं जहाँ खाली जमीन का टुकड़ा दिखता है उसको वहाँ से बाएं मुड़ना था। फिर उसके बाद दो मकान बाद, मतलब कि दो मकान के बाद एक बिना कलर किया हुआ गेट, एक मंजिला घर का बिना कलर किया हुआ लोहे का गेट है ना। तो और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठगमगाता। और जब वो ऐसा चिन्ह लगा के जाता है, लेकिन फिर जितनी बार वो उस जगह में जाता है तो वो जो चिन्ह उसने लगाया था कि हाँ मैं इस जगह आया था, फिर अगली बार जाता है तो उसे वो चिन्ह नहीं मिलता। फिर अगली बार जाता है तो वो भी नहीं मिलता। दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, जितने बार भी जाता है वो एक चिन्ह लगाता है, वो चिन्ह उसे नहीं मिलता है। वो ठगमगा जाता है, मतलब कि चकरा जाता है, अरे मैंने तो यही चिन्ह लगाया था। कभी एक घर पीछे आगे चल देता है, पीछे चल देता है, तो कभी दो घर आगे चल देता है। वो ठगमगा जाता है कि मतलब कि चकरा जाता है, अरे मैं तो यहीं आया था, फिर वो चिन्ह कहाँ गया। कि एक बार वो पीपल का पेड़ देखा था, अगली बार आता है तो नहीं मिलता। फिर उसने एक ढहा हुआ टूटा हुआ घर देखा था, तो फिर अगली बार आता है तो नहीं मिलता। फिर अगली बार चिन्ह लगाता है एक जमीन का खाली टुकड़ा, तो वो भी नहीं मिलता। फिर अगली बार आता है तो एक मंजिला घर जिसमें लोहे का बिना कलर किया हुआ एक गेट था, वो भी नहीं मिलता। तो हर बार वो उसका चकरा जाता है, वो उसको मतलब कि वो चिन्ह नहीं मिलते तो ठगमगा जाता है। कभी एक घर पीछे चल देता है, कभी दो घर आगे चल देता है। ठीक है, फिर अगले पंक्तियों में और चलते हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। कवि कहते हैं कि यहाँ तो रोज रोज कुछ नया बन रहा है, यहाँ कुछ पुराना कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, यानी कि यहाँ याद करके कोई भी भरोसा नहीं। जैसे एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, यहाँ तो लगता है एक ही दिन में पुराना पड़ गया है। जो मैं निशान छोड़ के गया था वो नहीं मिल रहा है पुराना, और नया नया कुछ बन रहा है। तो यहाँ एक ही दिन में तो पुराना बन रहा है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटाऊं, ऐसा लगता है कि मैं बसंत में गया। बसंत का अर्थ है ना, जब हरा हरा पत्ता आ जाता है, नए नए फूल आ जाते हैं,
बाहर आई हुई है और पतझर को लौटा हूँ, मतलब कि पतझर पूरा सूखा वीराना कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब कि नहीं है, अलग ही बन गई है। जैसा वैसाख का गया भादों को लौटा हूँ, जैसे वैसाख में जैसे खुशहाली ऐसा होता है, उसमें भी अलग तरह का माहौल होता है, और भादों में जैसे लगता है सुनसान ऐसे। तो वो कहता है कवि की एक ही दिन में बदल गई दुनिया, ऐसे एक रौनक होता है फिर वो सुनसान ऐसा बन जाता है, तो एक ही दिन में बन जाती है, यहाँ बदल जाती है। तो यहाँ स्मृति याद करके कोई भरोसा नहीं, और पूछो अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो कवि कहते हैं अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जितनी बार मैं चिन्ह लगाता हूँ वो निशान मुझे नहीं मिलते। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जो भी चिन्ह मैं बनाता हूँ नहीं मिलता। अब मुझे ऐसा लगता है मैं हर जाके दरवाजा को खटखटाऊं और पूछूं क्या ये वही है घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। ऐसा कह रहे हैं कवि कि अब तो समय ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से बादल चले आ रहे हैं और कभी भी जोरों से बरसात हो सकती है। शायद मुझे कोई पुकार के पहचान ले और मुझे बुलाए कि हाँ यही है वो घर। तो यहाँ कवि वही कहते हैं कि हर पल हर समय दुनिया बदल रही है। यहाँ में तुम याद करके कि आज ऐसा था कि कल इलाके में अगर तुम करो तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही रहेगा, वो बदल जाती है। हर समय हर पल दुनिया बदल रही है। यहाँ स्मृति याद करके कोई भरोसा नहीं है। तो इन पूरे पंक्तियों में कवि ने उदाहरण दे के भी समझाया, अच्छे से समझाया है कि अगर नए इलाके में कि आज का जो ज़माना है, अगर नया इलाका बस रहा है, मकान बन रहे हैं, अगर तुम आज गए फिर अगली बार गए तो तुम्हारा स्मृति याद करके भरोसा नहीं कि आज जो तुमने देखा कल वही मिलेगा। जैसे कभी एक पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, खाली टुकड़ा, एक मंजिला घर देखता है तो पर हर बार वो रास्ता भूल जाता है, वो ठगमगा जाता है, उसे वो चिन्ह नहीं मिलते हैं। जैसे लगता है एक ही दिन में दुनिया बदल गई है। वो बसंत का गया तो लगता है पतझड़ में लौटा, बैसाख का गया तो लगता है भादों में लौटा, ऐसा उसको एहसास होता है। जैसे लगता है अब तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो कहीं अब हर दरवाजा खटखटा के पूछे शायद ये वही घर में आया था क्या। अब उसके पास समय नहीं है, जैसे लग रहा पानी ऊपर से ही आकाश ढहा आ रहा है, शायद कोई उसको पहचाना देखकर पुकार ले हाँ ये यही घर है, ऐसा उसे लग रहा है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि ज़माना बदल रहा है, आधुनिकीकरण आ रहा है, हर जगह नया हो रहा है कि आज तुमने जो अगर देखा है जो भी प्रकृति का नज़ारा है या जो भी खाली जगह, अगर वहाँ नया इलाका बन रहा है, नए मकान बन रहे हैं तो अगली बार जाओ तो तुमको शायद वो नहीं मिले, क्योंकि यहाँ तो हर पल नया कुछ कुछ हो ही रहा है। तो तुम्हें भी वही इंगित कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण आ रहा है, दुनिया बदल रहा है ना। तुम भी उस बदलाव में को देखो, एहसास करो और बढ़ो कि और स्मृति करके यहाँ कोई भरोसा नहीं है। तो आप देखिए सुनिए, आपको समझ जरूर आ जाएगा।